आज की क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देखा हुआ था। और उसके बाद फिर चैप्टर 5A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 7 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर, AC हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पहले हिंदी में फॉर्मूला लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, ठीक है, ये वर्ग होगा, एक मिनट में इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये था हमारा फार्मूला। और अगर हम इसको अब त्रिभुज में अगर हम देखें तो हमारे पास ये त्रिभुज है और ये समकोण है। तो यहाँ पर देखिए ABC, कोण B पर जो है वो समकोण है, तो यहाँ पर जो कर्ण होगा वो हमारा होगा ये, और ये होगा हमारा आधार, और ये है लंब। ठीक है, चलिए अब इसके अनुसार अगर हम भुजाओं पर दूसरा नाम देखते हैं यहाँ पर, तो कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC आधार है तो BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम AC की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में, यहाँ से देखिए मैंने स्क्वायर हटाया, अब ये कर्णी के अंदर हम इसको अब लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जब भी हम बराबर के दूसरे पक्ष से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष पर कर्णी का साइन आ जाता है, और भी पूरे सभी पदों पर। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल प्रश्न नहीं, हमारा फार्मूला है। ठीक है, हमें इसी कॉन्सेप्ट पर हमें इस लंब, कर्ण और आधार के जो ये संबंध है, ये रिलेशन है, इससे हमें ज्ञात करनी है एक एक चीज़। और जो इन तीनों का अलग अलग संबंध, ये हमारा ये दूसरा मतलब ये भी एक फार्मूला है और ये भी फार्मूला। ये जब कर्ण हमें ज्ञात करना है तो हम ये डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें इसमें से कोई और भुजा ज्ञात करना है तो हम इसके अनुसार अपने अनुसार जो भी ज़रूरत होगा इस फार्मूले से हम फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ अभी हम इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इस पर कुछ आधारित कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा फार्मूला इतना। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है इन दोनों भुजाओं से जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब एक फार्मूला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए अब ये कि यहाँ पर त्रिभुज हमारे पास दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ABC, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के सवाल दिए गए हैं, चित्र के अनुसार कर्ण का मान ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा भी हो सकता है, और इस तरीके से अगर चित्र भी दिया जाता है कुछ प्रश्न में तो आप चित्र को देखिए और इसके अनुसार सॉल्व करिए। ये देखिए ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। कर्ण कौन सा, ये जो है ये समकोण है, तो यहाँ पर कर्ण कौन है, AC, तो AC हमें ज्ञात करना है। तो AC बराबर ज्ञात करना है, और AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लंब, आधार, कर्ण ये कौन है, ऊपर वाले से देखिए कंपेयर करिए। यहाँ पर कर्ण कौन है, AC, तो AC जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, कर्ण बराबर AC, ये बराबर अभी ज्ञात करना है। और AB जो होगा हमारा, ये बात आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, AB जो है वो क्या है, आधार है, ये बराबर नहीं। ठीक है, इस तरह के नोटेशन होगा ये AB, ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये लंब है, और BC ये है हमारा आधार।
ठीक है, इस फार्मूले में आपको जो समझ में आता है, जैसे फार्मूला समझ में आता है आप समझिए अच्छे से। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर छूटा नहीं है। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए, अब इस प्रश्न में देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात का। तो हम कर्ण का जो फॉर्मूला है ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो AC बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए, इन दोनों में से आप दोनों को ले सकते हैं, आगे पीछे यहाँ कोई मतलब नहीं, चाहे आप AB आगे लिखिए चाहे BC को बाद में लिखिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, माइनस नेगेटिव होगा तो सब पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर। AC बराबर ज्ञात करना है तो हम AC को ऐसे ही भी रहने देंगे, और BC स्क्वायर कितना है, BC ये है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 16 बराबर 25, AC का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए AC बराबर 25 ये स्क्वायर में है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया जब LHS RHS में अगर एक पक्ष स्क्वायर में है तो अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरे पक्ष का, बाएं पक्ष का, अगर दाहिने पक्ष को अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो बाएं पक्ष पर कड़ी का चिन्ह जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ पर कड़ी में 25, और ये AC बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मिलेगा। अभी वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो कक्षा 8 में है वो चीज़। चलिए, इसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे बाद में, कड़ी वगैरह के बारे में, वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए AC बराबर 5 यहाँ पर निकल गया। और हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो इसका वर्गमूल निकालते हैं हम, ये इस तरीके से निकालते हैं हम, गुणनखंड विधि आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए, इसको हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है। जो भी यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और ये प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इससे हम उस छोटी संख्या से भाग देते हैं जो पूरा पूरा कट जाए। तो ये छोटी संख्या वो यहाँ पर होगी, ये 5 होगा, तो ये 5 से कटेगा और ये हो जाएगा 5। देखिए, अब ये जो प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पर ज्ञात होते हैं उनका सेम वैल्यू से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये 5 है, सेम वैल्यू से जोड़ा बनाता है। जितने जोड़ा बनते हैं फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक जोड़े में से एक उठाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक ही जोड़ा बना है इसलिए एक इसमें से एक बार लिखा जाएगा 5। अगर इसमें 2 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे तो हर जोड़े में से एक एक उठा के उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका वर्गमूल होगा। अगला एग्जांपल है, ये समकोण है। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा उसी एग्जांपल को लेते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये 5 है और ये 4 है और ये मिसिंग है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पर आधार ज्ञात करना है। देखिए, आधार या लंब दोनों का सेम फार्मूला बनेगा, बस जो ज्ञात करना है उस तरीके से यहाँ पर हम पंचांतर करेंगे। अब देखिए, इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात करने का फार्मूला बनाएंगे। तो BC देखिए यहाँ पर हमारा कौन है, BC है ये, तो हमें BC बराबर ज्ञात करना है। तो एक बार बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर BC का जब हम स्क्वायर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो हम AB स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ से बराबर से AC को इस तरफ करना है, BC को इस तरफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इस जस्ट हम अगर हम इसको अगर हम इस तरफ भेज दिया जाए तो AC स्क्वायर, अब ये जब प्लस है तो बराबर के जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस BC को स्क्वायर को इस तरीके से लिख लेते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये याद रखिए, अगर हमें लंब और आधार में से किसी का मान निकालना है तो हम कर्ण में से उस वैल्यू को घटाएंगे।
देखिए कर्ण कौन है, AC स्क्वायर कर्ण था, तो कर्ण में से वैल्यू घटाएंगे। अगर हमें लंब निकालना है तो आधार को घटाएंगे, अगर आधार निकालना है तो लंब को घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AC 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर बराबर 25 में 16 जाएगा 9, तो BC का स्क्वायर बराबर, अब देखिए BC स्क्वायर यहाँ लिखा ही था, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अंडर रूट आ जाएगा 9, तो BC बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप पाइथागोरियन ट्रिक का भी यूज करके देख सकते हैं, ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा उसको। चलिए अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, लेकिन एक आपके लिए क्वेश्चन है, जस्ट बस ट्राई करिए एक बार। ये समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ पर ये 5 है सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना है आपको। अब ये ज्ञात करिए, सेम जैसे अभी हमने लगाया सेम उसी तरीके से ये आपको ज्ञात करिए। इसका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए आपका आता है कि नहीं 4 सेंटीमीटर, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा इसको। देखिए प्रश्न है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। ठीक है, एक 10 मीटर की एक सीढ़ी है, एक दीवार है, उससे 8 मीटर दूरी पर खड़ा किया गया है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और एक सीढ़ी है 10 मीटर की दूरी पर, ये हो गया हमारा। और ये सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है, ये मान लीजिए ये 10 मीटर है। ठीक है, और सॉरी 10 मीटर नहीं, 8 मीटर, सीढ़ी 8 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। ये 8 मीटर की दूरी पर सीढ़ी यहाँ पर खड़ा किया गया है और इसको फिर इस दीवार पर लगाया जाएगा। तो 10 मीटर की दीवार सीढ़ी हमने लगाया, मान लीजिए ये सीढ़ी आ गई यहाँ तक। ठीक, ये है 10 मीटर, ये सीढ़ी है। अब ये दीवार है, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए। तो अब आपको यहां पर यह ज्ञात करना है कि यह सीढ़ी इस दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंची। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है ये यच, और ये यच जो है ये यहां पर है, इस बिंदु से इस बिंदु नीचे तक, आधार तक। ये देखिए, अब ये फिगर देखिए, अब इस फिगर को देखने से आपको बिल्कुल जो समकोण त्रिभुज हम लोग जो भी एग्जाम्पल लगा रहे थे सेम उसी तरीके का ये भी बन रहा है, बस प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना सीढ़ी h मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी। और पाइथागोरस प्रमेय से अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर देखिए कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, सीढ़ी है। ये सीढ़ी है 10 मीटर की, तो ये हमारा कर्ण हो गया। यहाँ पर आधार कौन है 8 मीटर, और ये लंब है। ठीक है, अब यहाँ पर कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा कोण, समकोण पर ये बनेगा। चलिए अब यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, और इसका कुछ नाम अगर हम आप देना चाहें, कोई ज़रूरत नहीं है इस सवालों में नाम देने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीधा मान लिख सकते हैं इसको हम,
अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी बिंदु सी, ठीक है, आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस एच, ये हमारा ये बी सी है, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, हम लिखते हैं इसका मान एच है तो हम एच का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन हमें एच ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एच का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर पंचांतर किए हैं और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। मैंने कहा था जब भी आपको इसमें से लंब और आधार में से कोई चीज़ निकालनी होती है तो जो निकालना है उसको यहाँ पर रखना है और बाकी को कर्ण में से घटा देना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर जो है 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 100 माइनस 8 इंटू 8 हो जाएगा ये 64, तो एच का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 36 और एच बराबर 36 है और एच बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सीढ़ी जो ऊंचाई होगी दीवार की जहाँ तक ये कवर करेगा ये होगी 6 मीटर, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए। बाकी चीज़ें आपका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आप और अच्छे आसानी से कम स्टेप में लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, सेम प्रश्न ही है, बस वैल्यू बदल दिया गया है यहाँ पर। आपको इसको लगाना है और इसका आंसर कमेंट से ज़रूर बताइएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार से 16 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। यहाँ पर यच, इसमें भी यच ही आपको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ जो सीढ़ी की लंबाई थी वो 20 मीटर हो गई है और जो दीवार से दूरी थी वो 16 मीटर है। तब दीवार से 16 मीटर की दूरी पर लगाई गई है ये 20 मीटर की सीढ़ी। अब आपको ये बताना है ये दीवार जो यहाँ बनाया था मैंने वो कितना पर होगा, ठीक है। तो आप फिगर इसका ड्रा करके अब इसका आंसर कमेंट से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एक चित्र दिया गया है, एक खंभा है, यहाँ पर बिजली का एक खंभा है और ये तार यहाँ पर एक लगाया गया है इस खंभे के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो और ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हुई हैं, जो तार लगाया गया है सपोर्ट के लिए खंभे पर 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है और जो खंभे से दूरी है, तार जहाँ पर ज़मीन में गड़ा हुआ है वो खंभे से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपको ये जो सपोर्ट वाला तार है इसका लंबाई आपको ज्ञात करना है, ये सपोर्ट वाले तार की लंबाई कितनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। माना तार की लंबाई x मीटर है, ठीक है। ये जो पीछे का सीन है ये इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये खंभा है, सपोर्ट के लिए चित्र बनाया गया है ऐसे ही। हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। x मीटर है, चित्रानुसार समकोण बनेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसलिए लिख दे रहा हूँ, ये समकोण यहाँ पर बनेगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रमेय से ये तार जो है, अगर ये समकोण यहाँ पर बन रहा है तो ये तार जो है ये कर्ण होगा, ठीक है। तो कर्ण है, इसके अनुसार अगर ये कर्ण है तो यक्स का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
यक्स का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो यक्स स्क्वायर बराबर 25 और यक्स बराबर √25, तो यक्स बराबर 5 मीटर। ठीक है, यम 5 मीटर है, यम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा लॉजिकली है। देखिए ये खंभा था, प्रकाश स्तंभ है, ये खंभे टाइप का प्रकाश स्तंभ था, ठीक है, और ये आधे में ये टूट गया। ठीक है, जो प्रश्न है मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ। एक प्रकाश स्तंभ एक वृक्ष भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई से टूटा। ठीक है, ये 12 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर से ये टूट गया, ये प्रकाश स्तंभ यहाँ से, परंतु ये दो टुकड़े में अलग नहीं हुआ है। जिस स्थान पर स्तंभ की चोटी से भूमि को छुआ, जिस स्थान से वह वृक्ष के आधार से 5 मीटर की दूरी पर था, जहां पर से टूटा 12 मीटर की ऊंचाई पर से टूटा, और जहां पर ये जो प्रकाश स्तंभ की जो चोटी थी, जहां पर जमीन को टच किया, वो ये वृक्ष थी, यहां से इस वृक्ष से 5 मीटर की दूरी पर टच किया। टूटने से पहले स्तंभ का कितना ऊंचाई था, ये आपको ज्ञात करना है। स्तंभ की जो टोटल ऊंचाई थी वो कितना थी टूटने से पहले। देखिए इस प्रश्न में अब हम इसको चित्र के अनुसार समझते हैं। ए डैश और बी, ए डैश ये यहाँ पर ए डैश है, ये ए है, ये बी है, ए बी सी यहाँ पर हमें एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, और ये एक समकोण त्रिभुज भी बनेगा। ये यहाँ पर समकोण दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ये सिर्फ। ठीक है, टोटल ए डैश और बी की जो टोटल ये प्रकाश स्तंभ था, जो कि ए से बिंदु ए पर, ये बिंदु ए है यहाँ पर से ये टूट गया। ठीक है, और ये जो टूटा, इसके ऊपर की जो ऊंचाई थी टूटकर जमीन को टच कर लिया। ये पूरा यहाँ से अलग नहीं हुआ, यहाँ आया यहाँ पर, और ये जो प्रकाश स्तंभ का इनिशियल स्टेट था, जहां पर ये इसका स्तंभ का आधार था, उसकी जो दूरी है जहां पर चोटी इसकी टच हुई है, वो 5 मीटर की दूरी पर जाके टच हो गई। तो अब आपको यहां पर ज्ञात करना है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी थी। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका नाम जो है ए डैश की बजाय सी डैश ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसी का हिस्सा होगा ये। ठीक है, तो देखिए माना प्रकाश स्तंभ x मीटर भाग टूटा, और 12 मीटर ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं और अच्छे से लिखते हैं, भाग टूटा, और 12 मीटर शेष भाग बचा। ठीक है, x मीटर टूट गया, 12 मीटर इसका बचा रहा। ठीक है, जो टूटने के बाद 12 मीटर इसका खड़ा रहा। अब यहां से ये यहां गया, तो अब हम यहां पर लिखेंगे अतः स्तंभ का ऊपरी सिरा स्तंभ से 5 मीटर दूरी पर भूमि से स्पर्श कर
रहा है। ठीक है, चित्र अनुसार त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, ये कोण जो है यहाँ पर समकोण है, ये और ये स्तंभ का बेस है ये। ठीक है, चलिए इस अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहां पर त्रिभुज ABC में हम लगा रहे हैं, त्रिभुज ABC में x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, x बराबर ये हो जाएगा 4 9 और 3 दिन 6, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है, 12 5 ये हो जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ पर देखिए x हमें जो टूटा हुआ भाग था वो 13 मीटर है, वो हमें ज्ञात हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं स्तंभ का संपूर्ण कुल ऊंचाई, ये ऊंचाई ये है हमारा AB प्लस, यहाँ पर AB 12 मीटर शेष था, AB प्लस AC डैश। तो यहाँ पर AC डैश जो है ये यही चीज़ टूटा हुआ था, तो AC डैश बराबर होगा यहाँ पर, इसको हम यही बोलेंगे AC डैश बराबर x मीटर ही होगा ये। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, x मीटर ये तो x मीटर टूट के यहाँ पर आ गया था, तो ये हो जाएगा AB हमारा हो जाएगा 12 प्लस AC बराबर x मीटर बराबर ये यहाँ पर 13 मीटर, ये हो जाएगा 13 मीटर और ये हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 2 25 मीटर। तो स्तंभ की जो टोटल ऊंचाई थी वो है 25 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए और देखते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, ये प्रश्न एक आयत ABCD में एक विकर्ण है 20 सेंटीमीटर का और एक भुजा ज्ञात है हमारे पास 16 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर बाकी कोई कोण मतलब जो भुजाएं हैं उनके हमें मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर सलूशन किसी एक का भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर BC बराबर हमें ज्ञात करना है, ये BC बराबर ज्ञात करना है यहाँ पर, बाकी आप भुजाएं ये भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज्ञात करने का मतलब CD बराबर तो 16 सेंटीमीटर ही होगा, ये ज्ञात नहीं है हमारे पास क्योंकि आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भुजा अगर ज्ञात हो जाएगी तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, तो ये 16 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें BC बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए आयत में कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, तो हमारा कोण यहाँ पर बनेगा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ये प्रमेय से BC क्या है, लंब है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कर्ण का जो फार्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन हमें ज्ञात करना है BC, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर होगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये, इससे में हो जाएगा 400 और माइनस 16 में 16 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, कर लेते हैं यहीं पर 16 16 36 हो जाएगा, 36 9 256। ठीक, माइनस किया हमने 400 में से 256 घटा दिया, बी सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये 3 में से 2 जाएगा 144। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा √4 ये, ठीक है, ये 144 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सेम ये हमारा इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपसे, तो आप यहाँ पर प्रश्न अपने अनुसार भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5A को सॉल्व करेंगे। और अभी जो हम लोगों ने कुछ प्रश्न लगाया है, अगर आपने इस प्रश्न को देखा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप 5A को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 5A को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, खासकर क्लास 7 के बच्चों तक तो जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 5A को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।